नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में लाइव हाई स्टडी न्यूज़ में, जो आपको पल पल की खबर हम सब तक पहुंचाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 4 पैनल आ चुके हैं और कितनी सीटें अभी खाली है। तो कई भाइयों का अभी तक मेरे पास कमेंट में आ रहा था कि कट ऑफ कितनी गई थी, लास्ट पैनल्स की कट ऑफ कितनी गई थी। तो वो पैनल के लिए मैंने किसी मेरे दोस्त ने ही आरटीआई लगाई थी और उन्होंने वहाँ आरटीआई से, रेलवे बोर्ड से उन्होंने खुद की कट ऑफ मांगी थी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से थे और उनके नंबर आ रहे थे 76.73252। तो उसी कट ऑफ के अंदर एसटी, एससी और जनरल की भी कट ऑफ उसमें आ जाती है। तो उससे अपन को मालूम पड़ता है कि फर्स्ट पैनल में कितनी कट ऑफ गई थी और उसके बाद में सेकंड पैनल आया उसमें कितनी कट ऑफ गई है और थर्ड पैनल कितनी कट ऑफ गई है, उसके बाद में कि कितना उनमें गैप रह रहा है नंबरों का। उसी हिसाब से अगली वेटिंग लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, अपने इसी चीज़ को मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि देखो, जिसका भी जो मेरा फ्रेंड है उसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उसका नाम मैंने हाइड कर रखा है। उसने ये दिनांक 28/5/2020 को इसका आरटीआई उसके पास आया था और इसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ अच्छे से। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, जिसका भी नाम है द्वारा मूल आवेदन पत्र में केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 की भर्ती के संबंध में मांगी गई है। वो सूचना विवरण इस प्रकार है। क्योंकि देखो, इसमें जो फर्स्ट पैनल आया था उसके अंदर इनकी कट ऑफ गई थी, जनरल की तो गई थी 77.06138, जिसमें 409 बच्चों का सिलेक्शन जिसका पैनल आया था। और ओबीसी गई थी 74.95592 और एसटी की गई थी 66.45827 और उसके बाद में एससी की कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 67.04541। अब उसके बाद में फिर से वापस पैनल आया था एक, जिसमें 100 जनरल कैटेगरी के यानी कि ऑल कैटेगरी के 112 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें ये कट ऑफ बढ़ के जिसमें इतना अंतर तो नहीं था उसके अंदर देखे तो अपन, क्योंकि जिस कट ऑफ गई है उसमें जनरल के तो लगभग कुछ ही बच्चों का, 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 112 के अंदर से, क्योंकि उनमें बिल्कुल 0.00 कुछ का अंतर है, 1-2 का अंतर है, लगभग इतना ही 0.0005 का अंतर है इसके अंदर। और एससी के अंदर कितना गैप रहा था, लगभग आधा नंबर का गैप रहा था, यानी कि एससी के अंदर नंबर का गैप रहा था 0.40 का और एसटी के अंदर लगभग 0.45-0.8 है। तो देख लो आप, माइनस करके देखते हैं तो 0.37 का गैप रहा था। और ओबीसी के अंदर 74.95 है, तो 74.80 यानी कि 0.10 का गैप रहा था। तो उसके बाद में बात आती है कि जो अपना फोर्थ पैनल आया, फोर्थ डीवी के लिए जो लिस्ट आई थी उसमें कितनी रही है अपनी कट ऑफ। तो उसमें देखें तो उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो जनरल का है। उसमें जनरल की बिल्कुल भी कट ऑफ कम नहीं हुई है। उसके अंदर अगर कट ऑफ कम हुई है तो वो ओबीसी, एसटी और एससी की हुई है, जिसमें 467 बच्चों की जो लिस्ट आई है उसमें इन बंदों की, इन कैटेगरी की बच्चों की कट ऑफ माइनस हुई है। तो उसमें जो सेकंड पैनल के लिस्ट थी ओबीसी की, वो थी 74.80, तो उससे कट ऑफ कम होके वो ये 73.86528। और एसटी की बात करते हैं तो सेकंड पैनल के अंदर 66.08 थी, उससे घट के एसटी की कम हुई है 65.37, जिसमें ये बच्चे इनके जो भी बीच में आते हैं मेरिट के हिसाब से इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और एससी के अंदर पहले गई थी इसकी 66.96, उसके बाद में कम होके ये हो गई 66.07। तो इन बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। इनके डिफरेंस देख लो। मैंने आरटीआई से आपके लिए अपने मैसेज किया, इसलिए मैंने मंगवाया था, कोशिश की थी हमने आपके लिए। तो और आप हमारे चैनल पे बने रहोगे तो इससे देखो पता चलता है कि अभी भी अपने पास, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख भी सकते हैं, 160 लगभग 160 बच्चों का अभी भी लिस्ट बाकी है। उनकी अभी लिस्ट आना बाकी है। और उसके बाद 160 का मतलब ये नहीं है कि 160, उससे ज़्यादा ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई जॉब्स है मोटर यानी कि
लोको पायलट वाली है, जेई की है, उन बच्चों में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी वालों का, तो वो उनमें जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अपना रिक्त स्थान रह रहा है। तो इसलिए पूरी उम्मीद के साथ कोशिश करते रहिए, अपने चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आगे आपको इसी की सूचना मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे आएगी एक और वेटिंग लिस्ट आएगी, चाहे टाइम लग जाएगा, महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए। और मैंने आपको 4th पैनल के लिए भी मैंने पिछले वीडियो बताया आपको, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।